मिला नहीं। बस झूठ झूठ झूठ। फूलगोभी लाके दी। तो और जो फूलगोभी शादी लाके के बाद दी वही फूलगोभी शादी के बाद फूलगोभी मिलता है। शादी के बाद फूलगोभी मिलेगा ना। तो जब ये बना रही थी तो पता है पूरी नजर बना के देख रही थी कि मैं कितने फिलअप कर रहा हूँ, कितने खाते जा रहा हूँ। तो मतलब पूरे पीस बराबर चाहिए। कुछ भी कम ज्यादा नहीं, ऐसा क्यों है? ब्लैक कलर की साड़ियाँ रहती है उसमें, यदि कोई लड़की है तो बहुत ही प्यारी लगती है। वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा है ऐसा बोलते? वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। अरे वर्ल्ड कप रे। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पूनम हेमंत सोलंकी पर। और आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम फिर से। तो क्या पूनम, इतने दिन बाद क्यों वीडियो बन रहा है? इसलिए हम बिजी हो गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बिजी हो गए थे, लेकिन मैंने बोला कि चलो हम डेली एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन मेरी मैडम है, जो वाइफ है, वो तैयार ही नहीं हो पाती है। मतलब कि इतना बिजी रहती है अपने कामों में कि भैया समय नहीं मिल पाता है। जबकि मैं बोलता हाँ, हूँ कि वीडियो बनाना चाहिए तो सुनती नहीं है। ऐसे क्यों है? इतना ज्यादा तो कौन सा थक काम रहता है? जाती है हम, तो फिर मन नहीं प्रधानमंत्री से करता। मीटिंग रहती है कि इतना ज्यादा काम रहता है? घर का बहुत ज्यादा काम रहता है ना हम लेडीज को। ओके। तो फिर इस बार मम्मी आई थी लेकिन पापा नहीं आया, तो पापा की कमी महसूस नहीं हुई? हाँ, हुई ना। हुई। बहुत। हम्म। हम्म। क्या याद आया पापा के बारे में? ऐसे ही मतलब वो भी अगर मैं ना दिखूं तो पूछते थे कहाँ गई पूनम, पूनम कहाँ गई। हाँ, पापा को मिस कर रहे थे ना। हाँ, मम्मी भी हम्म। चली गई तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है। हाँ, मम्मी चली गई तो अच्छा नहीं लग रहा उतना। आज तुमने लाल साड़ी पहनी है, कोई स्पेशल है? फिलहाल नहीं है, पिंक है। हाँ, पिंक। और ये रेड पिलर जो तुम ढूंढ रहे थे तुम्हारी गोदी में रखी है। डेफिनेटली। देखा? ऐसा है दोस्तों, दिमाग में कुछ और ही चलते रहता है तो फिर पिलो भी भूल हाँ, जाते तो हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना। अच्छा, ऐसी कौन सी लेडीजों चीजें को चलती रहती है? हम लेडीजों को बहुत मतलब टेंशन देती है। किस कुछ चीज ना की कुछ चलते टेंशन? ही रहता है हमारे माइंड में। हाँ, तो ज़्यादा बातें बताना नहीं चाहिए लेडीज़ को, नहीं तो वो क्या करते हैं, बातें इधर से उधर कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा बातें तो कभी लेडीज़ को बताना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या होता है ना कि लेडीज़ जैसे छोटी-छोटी बातों को हाँ, मैंने बढ़ा-चढ़ा देखा कर है वो बता देती है। महाभारत में कि औरतों को श्राप दिया गया है कि लेडीज के जो भी है मतलब उनके पेट में कोई बात नहीं रहेगी। नहीं पचती है। ऐसा, हाँ, पर ऐसा मतलब क्यों कि है? क्यों वो नहीं पचती है? कुछ बात मतलब अपने तक सीमित नहीं रख पाएगी वो, मतलब वो मतलब किसी सहन न की किसी को बोल ही देती है ना? बोल ही देती है। हाँ। और ये देखा है अधिकतर, मैंने भी नोटिस किया है कि कुछ ऐसी बातें रहती है जो दोस्तों, आपके घर में भी ऐसा होता होगा ना कि बातें इधर से उधर हो जाती होगी, तो कोई भी अपने पेट में तो बात रखता ही नहीं होगा। और जब बातें पेट में नहीं रहती है, वो एक-दूसरे को बोल देंगे। जिसने तीसरे आदमी को बोल दिया, उसको जाके किसी को बुरा लग जाएगा। तो ये होता ही है। ऐसा होता है ना? हाँ, होता है। हाँ, मतलब कि जब यदि कोई तीसरा व्यक्ति कोई बोल रहा है तो उसकी बातें अपने तक ही रखें। नहीं तो फिर आप तो किसी और को बता देते हो और फिर वो घर में कलेश का माहौल बन जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छी एडवाइस थी ना सबके लिए। हाँ। तो दोस्तों, जब मैं मार्केट से रिटर्न आया तो पूनम महारानी क्या है, साड़ी-वाड़ी पहन के एकदम बन-ठन के तैयार बैठी थी। तो ये किस खुशी में भैया? ऐसा क्या था कि तुम साड़ी पहन के बैठे थे? ऐसा कुछ था क्या स्पेशल? बस ऐसे ही सोचा कि हमेशा मैं सूट में ही बनाती, तो आज थोड़ा अच्छे से रेडी-वेडी होके अच्छा। आपको भी सरप्राइज़ दिया जाए। वो हाँ, क्या है ना, हमेशा घर में सूट में देखते हैं, तो सही थोड़ा सही है। बोरियत हो जाता है ना। तो अच्छा पूनम, बताओ कि जब हुँ। शादी नहीं हुई थी, उसके पहले क्या तुम्हारा माइंड ऑफ स्टेट था और अभी क्या माइंड ऑफ स्टेट है? मतलब शादी होने के बाद क्या-क्या चेंजेस आए? और तुमने क्या सोचा था, वैसा हुआ या नहीं हुआ? मैंने देखा अधिकतर, मतलब अधिकतर नहीं, मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि जब मेरी किसी से शादी होगी हुँ। तो वहाँ पर जाके मैं बहुत सबका ध्यान रखूँगी, हाँ। और मैं जब जाऊँगी हुँ, तो मैं सबसे पहले उठ के सुबह नहाऊँगी, हुँ। फिर मेरे घर की पूजा करूँगी, हाँ। फिर उसके बाद जो भी मेरी दिनचर्या है उसका मतलब मैं उसको शुरू करूँगी। नहा धो के मस्त सबसे पहले भगवान जी की पूजा करना, फिर जो घर में शांति और सुकून लगती है, बहुत बहुत अच्छा लगता हाँ, है। ये बात तो सही है। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ते रहता हूँ तो पूनम पूजा करती है उस टाइम पे, तो अच्छा लगता है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ इधर या कुछ अपना काम कर रहा हूँ, पूनम पूजा कर रही है, घंटी की आवाज़ आती है मद्धम-मद्धम, तो अच्छा लगता है। हाँ, सुबह-सुबह बहुत अच्छा, मतलब पूजा करके ऐसा लगता है कि अब तो पूरा दिन ही बहुत अच्छा जाएगा। हाँ। एकदम मन को बहुत शांति, पीस अच्छा, मिलती है। पूजा से मुझे याद आया कि जो भगवान की पूजा कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कर देते हैं। मतलब अभी जैसे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे जिसमें कि कुछ लोग नदियों में घी बहा दे रहे थे, दूध बहा दे रहे थे। वहीं जबकि कुछ बच्चे जो है कि उस जो बहा रहा था उसी के पास खड़े थे डब्बे या बकेट लेके कि भैया हमको कुछ दूध दे दो या घी दे दो। तो क्या करना चाहिए कि उनको नदी में बहा देना चाहिए या उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है उनको देना चाहिए था? मतलब ये कौन-सी भक्ति है? ये प्रश्न अच्छा है, क्योंकि मैं तो इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि ऐसे मतलब कहीं बहाने से या भगवान जी को चढ़ाने से अच्छा कि हम ऐसे इंसान को दें जिसको इसकी चीज़ की ज़रूरत हो। ज़रूरत है, हाँ, बिल्कुल। जो है भक्ति भगवान की करना चाहिए, लेकिन उस भक्ति के आड़ में अंधविश्वास, पाखंड ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो अवेलेबल हो, ये बेटर है भक्ति के माध्यम से। तो ये काम होना चाहिए, है ना? हाँ, तो तुम भक्ति करते हो भगवान की या अंधभक्ति करते हो? क्या है? भक्ति करती हूँ मैं। भक्ति मैं करते ज़्यादा हो? पूजा-पाठ नहीं करती हूँ, बस हाँ, जो है वैसी वो चीज़ें करती हूँ कि मतलब सुबह-सुबह अपन भगवान से दिन शुरू करते हैं, तो बस हाँ, वही। ज़्यादा इतना खूब भजन कीर्तन नहीं होता, तुमको मुझसे गायत्री नॉर्मल। मंत्र आता है? हाँ, आता है। चलो बोल के बताओ।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह, वाह, वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैंने हमारे तो स्कूल में जो मेरी स्कूल थी जहाँ मैं पढ़ती थी, हुँ, वहाँ हमको बचपन में मतलब इतने सारे श्लोक सुनाते थे और याद करवाते थे। हाँ, और तो प्रार्थना में उसको शामिल किया था कि ये रोज़ 1 घंटे हमारी प्रेयर होती थी जिसमें ये सारे श्लोक्स वगैरह थे। श्लोक तो हमारे स्कूलों में भी कराते थे, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। हाँ, ये अधिकतर सरस्वती स्कूल में ही हाँ, होता सरस्वती है। स्कूल में ही होता है। तो वो आरएसएस से आरएसएस के एक प्रकार से शाखा है सरस्वती की, तो वहाँ पर ये सब प्रोग्राम होते हैं। तो ये अच्छा है, बच्चों को हुँ। अपनी संस्कृति से जुड़े रखने के लिए, पर लेकिन संस्कृति के नाम पे गंदा और बेकार काम नहीं होना चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए। वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा है ऐसा बोलते हैं। हाँ, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। अरे वर्ल्ड कप रे! दोस्तों मुझे दोस्तों बोलना मेरी नहीं आ वाइफ को क्रिकेट का इतना रहा। सिखाया लेकिन उसको वर्ल्ड कप बोलते नहीं आ रहा है क्या? फिर से बोलना वर्ल्ड कप क्या था? क्या है? वर्ल्ड कप। हाँ, तो इसने प्रश्न पूछा है कि वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा था? भैया वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है सही तो 7 पूछा था फरवरी मैंने, से। वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। वर्ल्ड वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वर्ल्ड तो ऑलरेडी चल रहा है ना। वर्ल्ड तो ऑलरेडी चल रहा है। वर्ल्ड कप हाँ, क्या फिर से बोलो वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप हाँ, कब शुरू हो रहा अरे यार तुम आवाज़ नहीं जाएगी जनता को। फिर से बोलो वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा है? है? हाँ, बोलो तो कब आया फिर कब आया? वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा है? हाँ, हाँ, तो बताइए। वर्ल्ड कप जो है वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और भारत पहला मैच जो हारते-हारते बचा है, तो भारत पहला मैच जीत चुका है यूएसए के अच्छा, साथ। अब 12 फरवरी को भारत का नेक्स्ट मैच है नामीबिया के साथ। तुम तो देखते नहीं हो, है ना? बट क्यों नहीं देखते हो? तुम देखते रहते हो तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। लास्ट में कितना मज़ा आता है जब रन नहीं बनते हाँ। हैं और भारत के 6 विकेट हो गए थे। कितना रोमांच आ रहा था, फिर सूर्य कुमार यादव आए नीचे से अच्छे रन मारे। हुँ, तो अभी-अभी मैच का रोमांच आ गया। पता है अभी जो नेपाल जो है बहुत छोटी टीम है मतलब हुँ, क्रिकेट में और उसने इंग्लैंड को इतनी कड़ी टक्कर दी और इतना थ्रिलिंग मैच हुआ कि बहुत मज़ा आया। आखिरी गेंद पर मतलब आखिरी ओवर में नेपाल को 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तो बेचारों ने बहुत मेहनत करी, 4-5 रन बनाए और इंग्लैंड 4 रन से जीता इंग्लैंड। और यदि नेपाल का जो बैट्समैन यदि आखिरी बॉल पे 6 मार देता तो नेपाल जीत जाता। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा मतलब उठापटक हो जाती है क्रिकेट में कि एक हुँ। छोटी सी टीम ने बड़ी टीम को हरा दी। मतलब कि ऐसा कहो कि कोई गिलहरी ने शेर को हरा दिया, ऐसी कहावत जुड़ जाती वर्ल्ड कप में। अच्छा एक बात बताओ, हुँ। लड़कियों को हमेशा पिंक, रेड ऐसे कलर क्यों पसंद आते हैं? ऐसा कुछ खास है क्या उसमें? मेबी शायद गर्ल्स को लगता होगा कि वो उसमें ज़्यादा खूबसूरत लगती है रेड कलर। जैसे वो जो अच्छा इससे जो डार्क कलर होते हैं। हाँ, हाँ, मुझे भी लगता है जिसका कलर बहुत फेयर रहता है वो पिंक, रेड ऐसे पर कलर में मुझे तो ज़्यादा लगता है कि जो लड़कियाँ ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। अच्छी लगती है पहनने। ब्लैक कलर की साड़ियाँ रहती हैं उसमें यदि कोई लड़की है, तो बहुत ही प्यारी लगती है। अच्छा। हाँ, ब्लैक कलर की साड़ी में। तो दोस्तों पता है कल हमने बनाया था गार्लिक सैंडविच। तो जो तुम्हारी भाभी है उसने पूरा मसाला तैयार करा और मैंने थोड़ी-सी हेल्प कर दी, जो सैंडविच है उसमें फिल अप करने के लिए। तो जब ये बना रही थी तो पता है पूरी नज़र बना के देख रही थी कि मैं कितने फिल अप कर रहा हूँ, कितने खाते जा रहा हूँ। तो अच्छा। मतलब पूरे पीस बराबर चाहिए, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं ऐसा क्यों है? हाँ, थोड़ा-सा पति को नहीं, ज़्यादा नहीं, नहीं मैं दे मैं बस सकते? देख रही थी कि हमें कितने-कितने पीस आएँगे सैंडविच। अच्छा। तो देखो दोस्तों सैंडविच में भी बराबर हिस्सेदारी चाहिए। तो थोड़ा बहुत पति ज़्यादा खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? मैंने कहाँ कहा? आपने लिया अच्छा, भी था एक्स्ट्रा तुमने मुझसे। नहीं लिया था, वो तो बाद में जब तुमसे नहीं खिलवाया तब तुमने दिया था याद है। तो दोस्तों ऐसा है पता है मतलब जो बीवियाँ रहती है ना बहुत खाने की शौकीन रहती है। तो अच्छा, हाँ, तो नहीं रहती है। इतनी भी नहीं देती हाँ, है। मैंने देखा है कितनी हो तुम। तो फिर पता है जब मैंने तो खा लिए थे मेरे हिस्से के पूरे उसके अच्छा पता बाद है आपको बात वैलेंटाइन्स बात डे काट चल रहा है। रही बात काट रही वैलेंटाइन्स डे चल रहा है, अब बताओ। हाँ, तो चल रहा है तो बढ़िया है चलने दो। हमारे मुझे देश का कल्चर ही नहीं है वैलेंटाइन डे। सभी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ ला अरे के तो दिया। ये कल्चर अपने यहाँ का नहीं है ना। हाँ, तो क्या हो गया? एक रोज़ तक नहीं ला के दिया, एक बस झूठ, झूठ, झूठ। फूलगोभी ला के दी। तो और जो फूलगोभी शादी ला के के बाद दी फूलगोभी वही। शादी के बाद फूलगोभी मिलता है। शादी के हाँ, बाद फूलगोभी ही मिलेगा ना, ठीक है। और क्या? जितना प्यार जताना है सब शादी के पहले जता दो, है ना? नहीं पर ऐसा है ना शादी के बाद जो है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और हुँ, चीज़ें को एक-दूसरे को समझने लगते हैं। शादी के पहले क्या दूर के ढोल रहते हैं, तो वो चीज़ें अलग होती है और शादी के बाद का बॉन्ड अलग रहता है। तुमने नहीं हाँ। महसूस करा? हाँ ना, किया ना। फिर? तो ऐसा है कि शादी के बाद जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो ज़्यादा बेटर है, वो इम्पोर्टेंट है कि तुम शादी के बाद कैसे अंडरस्टैंडिंग रखते हो अपनी वाइफ से। बट एक फ्लावर तो डिज़र्व करती हूँ ना मैं। फ्लावर फ्लावर होता है, चाहे अच्छा, गोभी हो, चाहे वो देखो देंगे। मार्केट का हो। अच्छा, अच्छा, शादी के पहले तो मिले थे ना? हाँ, मिला था। फिर? याद है मुझे बड़ा-सा एक गुलदस्ता दिया था। देते हुए ये बुके मुझे इतने शर्मा रहे थे जैसे कि मैं इनको दे रही हूँ, ये लड़की है, मैं लड़का हूँ। मैंने इनका वीडियो बनाया, मैं आपको बताऊँगी, नहीं, देखना। ऐसा नहीं था। हाँ, अच्छा कितने शर्मा रहे थे ऐसे करके। हाँ, तो मैंने आ रही थी शर्म उसमें क्या बात है? लड़के लोग शर्मा जाते हैं ना ऐसी चीज़ों पे, तो अच्छा, आ जाती है शर्म। हुँ, हाँ, अब नहीं आती। अब नहीं आती, अब काहे की शर्म, अब तो हो गई शादी। जो होना था वो हाँ, तो हो गया। जो होना था हो गया। हाँ, मतलब कि अब जुड़ गया रिश्ता अब क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, मम्मी चली गई तो अच्छा नहीं लग रहा ना?
मम्मी रहती था उधर से बोलती रहती। मम्मी के डर के कारण तो मैं जल्दी-जल्दी सारे काम भी कर लेती थी। पता है दोस्तों ये बात तो है, जब मम्मी घर से आ जाती है ना यहाँ पे हमारे पास, तो सब चीज़ें सिस्टमैटिक रहते हैं, हम जल्दी उठ जाते हैं और पूनम भी जल्दी-जल्दी काम मतलब जो-जो करना है वो कर लेती है और बढ़िया फिर हम बातें हाँ, करते हैं। सही कहते हैं लोग कि मायके में माँ और ससुराल में सास का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब हाँ, ये दोनों के बिना घर और मायका अधूरा है। अधूरा है। तो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक चलती है। हुँ, वैसे ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। हुँ, और मैंने नोटिस करा जब भी हम घूमने कहीं जाते हैं ना, तो जैसे पूनम ने जीन्स पैंट या कुछ पहना तो ये है कि कॉमन कपल लगते हैं हम जा रहे हैं। लेकिन जब हम जाते हैं और इसने साड़ी पहनी रहती है, तो पूरा नोटिस करते हैं सब लोग। ऐसा रहता है ना कि मतलब सबने जैसे पहने और अपन ने हाँ, वैसे थोड़ा पहने तो डिफरेंट वो ऐसा कॉमन है हो कि जाता है। और अगर सबने एक जैसे पहने और किसी एक ने अलग पहना तो फिर सबकी हुँ, नज़रें उस व्यक्ति पे जाती है ना। तो क्या मैं धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दूँ? हमारा तो नॉर्मली पैंट शर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक काम करेंगे अब नेक्स्ट बार हाँ। कहीं घूमने जाएँगे, तो तुमने साड़ी पहन लेना, मैं धोती कुर्ता पहन लूँगा या हाँ, वो लुंगी-वुंगी अभी पहन लूँगा। रिएक्शन वाले खूब चल रहे हैं ना, वो रिएक्टिव करने वाले कि मतलब आपने देखा होगा एक रील में कि मतलब तो पता है एक बार हम सेवगाँव गए थे चिंकी, मोही सब हम मतलब बड़ी मम्मी के साथ घूमने, तो वहाँ पर ऐसा था कि बहुत बड़ा वहाँ पर एडवेंचर पार्क था। तो वहाँ पे सब ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, तो कोई दही बड़ा, आलू बड़ा, गुलाब जामुन और सब अलग-अलग चीज़ें ले रहे थे। तो मैंने मुझसे भी पूछा मैं छोटा-सा था 5-6 साल का, तो मुझसे पूछा कि हेमू तू क्या खाएगा? तो मैंने बोला मुझे साबूदाने की खिचड़ी खाना है, तो सब लोग बोले बेचारे को साबूदाने की खिचड़ी खाना है, तो फिर मैंने साबूदाने की खिचड़ी ली और बढ़िया मस्त खा रहा था मैं और सब गुलाब जामुन, वड़ा मतलब पाव इतनी सब सारी खा रहे थे। चीज़ें आइटम छोड़ के तुम साबूदाना की हाँ, खिचड़ी माँग मुझे रहे थे। साबूदाने की खिचड़ी बहुत फ़ेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैंने तो वो ली और वो खाई, बहुत अच्छी टेस्टी थी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय-बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन दिख रहा है, उस पर आप कुछ भी फेंक कर मारें, अपना मोबाइल नहीं मारना है, हाथ से बटन को दबाना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे हम आगे आपसे मिलते रहें और रूबरू होते रहें। तब तक के लिए खुश रहिए, हँसते रहिए, बाय। बाय, टाटा।